वहाँ सामने देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे सारी नैनीताल की पहाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन अभी इतना कोहरा हो गया कि यहाँ पे से वो पहाड़ी नहीं दिख रही, सब कोहरे में गायब हो गई हैं। तो दिखने नहीं थे। यहाँ से नैनीताल की पहाड़ी दिखती है, नैनीताल में बर्फ़ गिरती है तो यहाँ से दिखती है। तो लेते हैं मज़े कॉर्बेट में आके। ये देखा मौसा जी को, देखो मौसा जी, ये कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। ये हवा रुकने की, हवा रुकेगी तब बैठेगा। ये आदि इसी में लगा लेते ना तो पक जाता क्या है ना। गाइस अभी मुझे यहाँ पे एक हिरन दिखा था, वो मेरा वो अंदर चला गया अभी। वो देखिए, वो ये है, देखा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? फिर आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं ढेला। जी हाँ दोस्तों, मौसी और मौसी जी को छोड़ने जा रहे हैं और जाते हैं, मिलके भी आते हैं क्योंकि आज है संडे और आज है मेरी छुट्टी। तो चलते हैं फटाफट से और वहाँ नानी लोगों से भी मिल के आते हैं। तो चलिए फिर क्या होता है। मेरे ख्याल से शायद मौसी लोग वही रुकेंगे, मैं तो आ जाऊँगा क्योंकि कल है मेरी ड्यूटी। और बड़ी मुश्किल से आज धूप आई, नहीं तो रोज़ इतना कोहरा हो रहा था, क्या बताया जाए। अभी भी सुबह बहुत कोहरा हो रहा था, लेकिन अब जाकर धूप आ गई है। तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए सामने। और मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में, मौसी भी और मौसा जी अंदर गए क्योंकि मौसी का फ़ोन छूट गया था। तो फिर दोबारा गए हैं, लेके आ रहे हैं और जैसे निकलते हैं फटाफट से। टाइम हो गया मेरे ख्याल से 10:30 या 11 बज गए। तो चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। चलिए, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पेट्रोल पंप में, तो भी दिखाएंगे। है मच्छर भी जा रहा है हमारे साथ। मच्छर भी घुस गया हमारे साथ अंदर। यहाँ धूप आ गई ना, इसलिए अंदर ठंडा लग रहा है उसे, तो बेचारा बाहर नहीं जा पा रहा है। और यार ये देखिए, यहाँ पर हवा भी आया है, हवा वाला। और चलते हैं, मस्त धूप आ रही आज तो, और हवा ऐसी चल रही है, ठंडा हो रहा है क्योंकि अभी तो बिल्कुल कोहरा हो रहा था। तो अभी चलते हैं और ये देखिए यहाँ इस तरफ बहुत है ना, गदरपुर है। अभी हम गदरपुर बाईपास पर, और इधर को देखिए सारा टोटली इधर बहुत खेत हैं। ये गदरपुर, बाजपुर, बिलासपुर सब ज़्यादातर फार्म हाउस ही हैं, खेत बड़े बड़े हैं। ये आ गया है बाजपुर और राजपुर रेलवे स्टेशन। ये है, इधर को रास्ता जाता है। और ये अभी हो गया फाटक बंद और हम बैठे हैं मज़े से। ये देखिए ये बैठे हैं मौसा जी और मौसी भी बैठी है पीछे, और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं ताकि ट्रेन आए और फाटक खुले, क्योंकि यहाँ लगता है जाम। यहाँ फ्लाईओवर भी नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए सब आ गए इधर से, बाजपुर के मज़े लीजिए। ये है पेट्रोल पंप। और देखो सरदार जी को इतनी जल्दी हो रही है, वो कह रहे तुम हटो, मैं इतना बड़ा ट्रक डालूंगा यहाँ पे। अभी ज़रा नाश्ता पैक करा रहे हैं, समोसे अभी रुके हैं। ये है यहाँ का व्यू, बाजपुर की बाज़ार। और मौसी बैठी गाड़ी में और अभी गर्मा गर्म ले रहे समोसे, फिर खाते हैं और लेके चलते हैं। ये चल रहा नाश्ते में आज वो है ना अजीब सा। कैसा लग रहा है? क्या समोसा? ठीक लग रहा है। नहीं लग रहा, मोटा हाँ छोटे लग रहे मुझे तो। आई इनका साइज छोटा कर देंगे। नाश्ता चला, नाश्ता। बढ़िया बढ़िया, एकदम टेस्टी समोसे। जब भी जाते हैं गाँव नगर यहीं से खाते हैं समोसे। और नैपकिन निकाल तो पीछे ये दुकान और थी छोले भटूरे की, वो रह गई गदरपुर में, वो किसी और दिन। चलिए चलते हैं। अभी रुके हैं फ्रेश फ्रेश होने के लिए, और यहाँ से बैल बढ़ा हुआ है 7 किलोमीटर और बाजपुर से निकल चुके हैं हम। ये देखिए, ये बस ये है
यहाँ तो थोड़ा जंगल शुरू हो गया यहाँ से, बाजपुर से। बाजपुर भी नहीं, एक्चुअली ये है बनला खेड़ा। ये है 6-7 किलोमीटर का जंगल है। उसके बाद आ जाएगा बैलबड़ा। चलें या खा लेते हैं अभी नाश्ता पूरा हो नहीं पाया, अब करते हैं फिर चलते हैं। रामनगर पहुँच चुके हैं और अभी हमें जाना है ढेला। वो यहाँ से 15 किलोमीटर और आगे, तो अभी वहाँ को चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ रुके हैं बाज़ार में, सामान ले रहे हैं। और मौसी जी गए वो हैं, वो पहुँच गए थे ढेला जहाँ हमने पहुँचना था। और पहुँचने का मस्त खाना खा लिया हमने। और अब इस समय हो रही है शाम और आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। ये देखिए सामने बना है ये रिसोर्ट और ये है खेत। देखिए चारों तरफ ये है गांव। तो यहाँ पे ये है कॉर्बेट के बीच में ढेला गांव। अब गांव नहीं रह गया, यहाँ बहुत सारे रिसोर्ट खुल गए हैं, होम स्टे खुल गए हैं। तो अब ये गांव जैसा कुछ नहीं, लेकिन है ये कॉर्बेट के अंदर। तो यहाँ ये है व्यू, ये देखिए दोनों तरफ खेत और ये बीच में रास्ता बना रखा है। इसको बोलते हैं डॉल, इधर उधर जाने के लिए, ताकि खेत में कुछ बोया हो तो उसमें जाने के लिए रास्ता होता है ना बीच में, तो उसको डॉल बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ से दिखाता हूँ आपको ऐसा व्यू। तो ये है जहाँ मैं आपको लेके आया था। तो अभी चलते हैं, सबसे मुलाकात भी हो चुकी है और आपको और दिखाता हूँ उधर से आगे से। तो चलिए, ये है घर और ये है हमारी गौशाला। जी हाँ, गौशाला क्या है, यहाँ पे गाय भैंसों को बांधा जाता है। ये हैं 2 गाय और ये है इनका गोट। रात को यहाँ आ जाते हैं सब। ये अब ये 2 बेचारों को भी ठंडा लग रहा है। और ये खड़ी हमारी गाड़ी और साथ में है ये देखो, देख रही और ये देखो ये है बची। देखा, तो ये है, ये रास्ता जा रहा है ऊपर गांव को जहाँ से हम आए थे, और ये चला गया नीचे जंगल को। ये देखो ये आ गई है प्रिया। ये देखो मैं हूँ ये प्रिया आ रखी है, आजकल छुट्टी हो रखी है इसकी। मैं छत में आ गया हूँ। तो छत में इतनी हवा चल रही है ना, हवा तो नीचे भी चल रही है और छत में कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है, इसलिए मुझे कैब लगानी पड़ी। मस्त धूप आई, लेकिन हवा भी इतनी ठंडी है ना, पता नहीं आज कहाँ से चल रही है। और आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से व्यू खेत, वो सारे सामने होटल हैं, और ये देखिए नीचे का व्यू। ये है जिम कॉर्बेट के अंदर ढेला गाँव। और यहाँ से भी दोस्तों, इस गांव से भी आगे कॉर्बेट का गेट है, झिरना गेट, जहाँ से सफारी जाती हैं और सुबह जाती हैं और शाम को जाती हैं। टाइमिंग अब जाड़ों में अलग टाइमिंग है उनकी, तो इधर से पहले था नहीं वो, इसको भी बना दिया है गेट, तो यहाँ से भी जाती है, झिरना गेट बोलते हैं। वहाँ सामने देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे सारी नैनीताल की पहाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन अभी इतना कोहरा हो गया कि यहाँ पे से वो पहाड़ी नहीं दिख रही है, सब कोहरे में गायब हो गई हैं, तो दिखने नहीं थे। यहाँ से नैनीताल की पहाड़ी दिखती है, नैनीताल में बर्फ़ गिरती है तो यहाँ से दिखती है। ये हो गया, इधर हो गया,
इधर भी पहाड़ी है, जंगल है, कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सारा कोहरा आ गया है और सब कोहरे से ढक गई हैं। तो चलिए फिर चलते नीचे, भाई सब नीचे हैं। तो चलिए, ये देखिए अब हो गई शाम, सूरज हो गया गायब और सन्नाटा, और ये आग आग सेकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आग जला दी और ये देखो तैयारी। ये देखिए मौसा जी क्या कर रही हैं, ये हवा रोक रहे हैं ताकि ये जले और यहाँ पे आग सेक सकें। तो अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद फिर आग तपेगी, आग। और मैंने भी निकाल ली टोपी और मफलर, बहुत ठंडा हो गया है बाहर तो। और एक्चुअली पहले मेरा प्रोग्राम था वापस जाने का रुद्रपुर आज ही, लेकिन अब कल सुबह जाएंगे क्योंकि कल सुबह ड्यूटी है। मैंने सोचा आज ही चले जाएंगे, लेकिन हमने कहा चलो छोड़ो, कल सुबह निकलेंगे। अब जैसा भी होगा मौसम, कोहरा ठंडा, तो फिलहाल यहीं रुक गए हैं और अब आग तापने की तैयारी। तो लेते हैं मज़े कॉर्बेट में आग के। ये देखा मौसा जी को, देखो मौसा जी, ये कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। ये हवा रोकने की, हवा रुकेगी तब बैठेगा। ये आदि कुछ इसी में लगा लेते ना तो पक जाता क्या है ना। मस्त खाना पीना खा लिया है और अभी मैं आया हूँ बाहर, और बाहर हो रहा है इतना ठंडा, चारों तरफ हो चुका अंधेरा। इस समय टेम्परेचर हो रहा है 15 डिग्री करीब और चारों तरफ हो गया कोहरा अंधेरा। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है, वो देखिए वो रिसॉर्ट है, वहाँ लाइट जली है, अभी कोई है नहीं। और इधर भी अंधेरा हो गया है, गाड़ियाँ खड़ी कर दी है और वो है नानी। और बस अभी घूम रहा है यहाँ पे, आ गया कोहरा बाहर मस्त एकदम। अभी तक सही हो रहा था, एकदम कोहरा आ गया। ये देखो दोस्तों, सुबह हो गई है और सुबह सुबह लियो क्या कर रहा है, इंतजार कर ऐसे कोई घूमने ले जाए। अब हल्का हल्का सा उजाला होने लग गया और चारों तरफ कोहरा ही हो रहा है। ये देखिए ये है, और अभी निकलना हमको ऐसे ही। हुआ जाके उजाला, 7 बजने वाले हैं और अभी भी कोहरा ऐसा हो रहा है चारों तरफ। और अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी अपनी, तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, सेल्फ नहीं ले रही है। लगता है ठंड में ज़्यादा ही जम गई। एक बार ट्राई कर लेते हैं। गाड़ी भी नहीं उठ रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब ज़्यादा ही ठंडा हो गया है। अब देखो ज़्यादा करूँगा तो फिर इसका सेल्फ ख़त्म हो जाएगा। गई बैठ गई, वो बैठ गई, स्टार्ट नहीं हो रही। ठंडा लग गया, ठंडा है। अरे ज़्यादा सेल्फ है, वो बैटरी ख़त्म हो जाएगी ना, ज़्यादा भी तो नहीं कर सकते। चलो हो गई है। और अब चलता हूँ, ज़्यादा भी हो गया है बढ़िया, लेकिन कोहरा बहुत हो रहा है। अब देखते हैं, ये देखिए सुबह सुबह का सीन। अब देखते हैं रास्ते में कितना कोहरा मिलता है। जो इधर को रोड गई, ये गई झरना गेट, और ये है ढेला जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये गई आगे रामनगर को, और जहाँ से मैं आ रहा हूँ ये है ढेला। तो चलिए फिर चलते फटाफट। ये देखिए दोस्तों, ऐसा हो रहा है कॉर्बेट का हाल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है जंगल सफारी। तो चलिए, ये रोड जाती है अभी तो हम जा रहे हैं रामनगर को। तो फिलहाल
फिलहाल पीछे को रोड चली गई, बिल्कुल धुंध हो रही है, नदी आ गई है। तो चलिए फिर फटाफट से निकलते हैं। गाइस अभी मुझे यहाँ पे एक हिरन दिखा था, वो मेरा वो अंदर चला गया अभी। वो देखिए, वो ये है, देखा? ये पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, वो देखिए, देखा हिलता हुआ, ये है। तो चलिए फिर दोस्तों, अभी घर पहुँच चुका हूँ और इतना ठंडा हो रहा था, रास्ते में इतना कोहरा हो रहा था कि कुछ दिखाई नहीं आता, लेकिन फटाफट से मैं पहुँचा और उसके बाद मुझे जाना है ड्यूटी। और टाइम में देखिए 8:30 हो चुका है और निकलते हैं फटाफट से। आपको दिखा दूँ देखिए अभी भी क्या हाल हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अभी भी कोहरा नहीं हटा है, अभी भी कोहरा हो रहा है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला के आया मैं, तो कॉर्बेट में तो और भी ज़्यादा कोहरा हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल से निकला और रास्ते में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल रोड एकदम धुंध हो रही थी, धुंध एकदम वाइट, और पाला भी इतना पड़ा था ना, क्या बताऊँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से निकलते हैं ऑफिस को, देर हो रही है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए।